Hello kids, how are you all? Fine? Today in this session we are going to learn chapter number 19. Its name is in, on, under, behind, between, into, over. These are prepositions. What are these? These are prepositions. Prepositions are words that are used along with a noun or pronoun. See, prepositions are words that are used along with a noun or pronoun. Prepositions वो होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं. ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु. कोई भी चीज़ कहाँ पर रखी है, ऊपर रखी है, नीचे रखी है, अंदर है या बाहर है, यानी उस चीज़ की पोजीशन क्या है, यह प्रीपोजिशंस बताते हैं. लुक हियर, व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? इट इज़ बॉल. बॉल कहाँ है? बुक के ऊपर रखा है. सो वी कैन से अ बॉल इज ऑन द बुक. A ball is on the book. On मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे. अगर मैंने बुक के नीचे पेंसिल रखी तो उसके लिए क्या सेंटेंस होगा? A pencil is under the book. Now look here. It is flower basket and it is flower. In means अंदर. यहाँ पर मैं कहूँगी अ फ्लावर इज़ इन द बास्केट. अ फ्लावर इज़ इन द बास्केट. फ्लावर कहाँ है? फ्लावर बास्केट के अंदर है. इन, यह वर्ड फ्लावर की पोजीशन बता रहा है. ऑन, ये वर्ड बॉल की पोजीशन बता रहा है. इसीलिए ये वर्ड्स प्रीपोजिशंस हैं. ये तीनों वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, ये वर्ड्स प्रीपोजिशंस हैं. सी चैप्टर 19. इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, इनटू, ओवर. रीड दिस सेंटेंसेस. द फ्रूट्स आर इन द बाउल. सी, इट इज़ बाउल और बाउल के अंदर फ्रूट्स हैं. द फ्रूट्स आर इन द बाउल. फल बाउल में हैं. द बुक्स आर ऑन द टेबल. किताबें टेबल पर हैं. ऑन मतलब ऊपर, टेबल के ऊपर. द माउस इज अंडर द स्टूल. चूहा स्टूल के नीचे है. अंडर मीन्स नीचे. राज सिट्स बिहाइंड वरुण. राज वरुण के पीछे बैठता है. ठीक है, ही इज राज और एंड ही इज वरुण. तो राज वरुण के पीछे बैठता है. बिहाइंड मतलब पीछे. शैली इज रनिंग बिटवीन रिया एंड निशा. शैली रिया और निशा के बीच दौड़ रही है. लुक हियर, शी इज़ शैली. वो रिया और निशा के बीच में है. उनके बीच में वह दौड़ रही है. ठीक है, बिटवीन मतलब बीच में. दयाल पुट द एप्पल्स इनटू द बॉक्स. दयाल एप्पल्स को बॉक्स में रखता है. ये देखो, देयर आर सम एप्पल्स इन द बॉक्स. द पपी जम्प्ड ओवर द लॉग. पपी लकड़ी के ऊपर से जंप लगाता है. ठीक है. द वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, इनटू एंड ओवर आर ऑल पोजीशन वर्ड्स एंड टेल अस अबाउट वेयर समवन और समथिंग इज. कोई भी चीज़ की पोजीशन बताते हैं
ये पोजीशन वर्ड्स। हियर आर सम मोर पोजीशन वर्ड्स। इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर। नियर मीन्स पास। अप मतलब ऊपर। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। बिलो का मीनिंग है नीचे। डाउन का मीनिंग भी होता है नीचे। नेक्स्ट टू मतलब बिल्कुल सामने। अबव मीन्स ऊपर। इनटू मतलब के अंदर। सर्कल द पोजीशन वर्ड्स इन दिस नर्सरी राइम्स। देखो नर्सरी राइम्स दी है, उसमें से हमें पोजीशन वर्ड फाइंड आउट करके उसे सर्कल करना है। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। विच इज़ द पोजीशन वर्ड? ऑन। ऑन ये पोजीशन वर्ड है, इसीलिए हमने उसे सर्कल किया। ऑन अ वॉल मतलब वॉल के ऊपर। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जम्प्ड ओवर द मून। पोजीशन वर्ड इज ओवर। सर्कल इट। ओवर द मून मतलब मून के ऊपर से। काउ जम्प्ड ओवर द मून। लुक हियर, ये मून है और ये काउ है। मून के ऊपर से काउ जंप लगाती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। अबव एंड इन ये दो पोजीशन वर्ड्स हैं। अबव मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अप द हिल मतलब हिल के ऊपर। जैक एंड जिल हिल के ऊपर गए। टू फेच अ पेल ऑफ वाटर जैक फेल डाउन एंड हर्ट हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। अप डाउन ये दो पोजीशन वर्ड्स हैं। दोनों वर्ड्स को सर्कल करो। अप मतलब ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। फेल डाउन मतलब नीचे गिरा। सी क्वेश्चन बी, लुक एट द पिक्चर्स, complete these sentences with the correct position words from the box. Inside, in, between, over, above, in front of, near, beside, on, under. These are some position words. See, first, the bird sits inside the nest. It is nest. नेस्ट के अंदर बर्ड्स बैठते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है पक्षी नेस्ट के अंदर बैठता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फूड ऑन द टेबल। टेबल पर बहुत सारा खाना रखा है। देखो, टेबल पर खाना रखा है, इसलिए ऑन द टेबल। द गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द ट्री। लड़की ट्री के पास खड़ी है। देखो, ट्री के बिल्कुल पास में खड़ी है, इसीलिए नियर द ट्री। ऋषि ले डाउन अंडर द फैन। ऋषि फैन के नीचे लेटा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये ऋषि है और वह फैन के नीचे लेटा हुआ है। मोहित वॉक्स बिसाइड हिज फ्रेंड विक्रम। मोहित उसके फ्रेंड विक्रम के बाजू में चलता है, ठीक है। ये देखो, बिल्कुल एक दूसरे के बाजू में चल रहे हैं। द गर्ल स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड अली इज माई सिस्टर। जो लड़की राज और अली के बीच में खड़ी है वह मेरी सिस्टर है। ये देखो, ये गर्ल राज एंड अली के बीच में खड़ी है। बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है। द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग अबव द फ्लावर्स।
तितलियाँ फ्लावर्स के ऊपर से उड़ रही हैं। ये देखो, ये फ्लावर्स हैं और उनके ऊपर तितलियाँ उड़ रही हैं। ठीक है, ऑन और अबव में डिफरेंस होता है। अगर तितली एग्जैक्ट फ्लावर के ऊपर बैठी है तो हम कहेंगे द बटरफ्लाई इज ऑन द फ्लावर, लेकिन यहाँ पर फ्लावर को बिना टच किए फ्लावर के ऊपर से उड़ रही है तितलियाँ, इसीलिए अबव द फ्लावर्स। द hen स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द कूप, मुर्गी कूप के सामने खड़ी रहती है। इट इज़ कूप एंड इट इज़ hen। कूप मतलब hen का हाउस। श्याम जम्प्स ओवर द फेंस, श्याम कंपाउंड के ऊपर से जंप करता है। लुक हियर, द रैबिट इज इन द बरो, खरगोश बरो में है। बरो मीन्स अ होल डग बाय रैबिट, रैबिट ने बनाया हुआ होल, उसे कहते हैं बरो, वो उसका होम होता है। द अम्ब्रेला इज ऑन द टेबल, छाता टेबल पर है। सी, अम्ब्रेला इज ऑन द टेबल। महेश इज इन अ स्पेस सूट, महेश स्पेस सूट में है। सी, now question C. Look at the picture and complete these sentences with position words from the box. Observe this picture carefully. Okay. In front of, between, next to, on, near, into, behind. These are some position words. ये position words को यूज़ करके हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। हाय, आई एम ब्रज, दिस इज़ माई रूम। ये देखो, ब्रज, ये ब्रज है और यह उसकी रूम है। आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर, ब्रज फ्लोर पर बैठा है। आई एम सिटिंग बिटवीन द विंडो एंड द डेस्क। देखो, ब्रज विंडो और डेस्क के बीच में बैठा है। बिटवीन मतलब बीच में। देयर इज़ अ बॉल नियर मी, उसके पास में बॉल है। सी, अ कप इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, उसके सामने एक कप है। सी, इट इज़ कप। आई पुट अ स्ट्रॉ इन टू द कप, मैं स्ट्रॉ को कप में रखता हूँ। ये देखो, स्ट्रॉ को कप के अंदर रखा है। देयर इज़ अ क्रिकेट बैट बिहाइंड मी, बिहाइंड मतलब पीछे। देयर इज़ अ क्रिकेट बैट बिहाइंड मी मतलब ब्रज के पीछे क्रिकेट बैट है। ही इज़ ब्रज और उसके पीछे क्या है? क्रिकेट बैट। द पिक्चर ऑफ द कार इज नेक्स्ट टू द विंडो, विंडो के बिल्कुल सामने कार का पिक्चर है। ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, so dear students, here chapter number 19 is completed. Watch grammar videos regularly. You can watch 2-3 times, then solve the textual exercise. Okay, goodbye everyone, have a nice day.